नहीं, गंदगी ही कम होगी और कुछ नहीं। क्या यार, तुम्हारे माँ बाप के लिए आज इतना बुरा लग रहा है। क्या सोचते थे कि मेरा बेटा इस दुनिया में एक बदलाव लेकर आएगा, उनका नाम रोशन करेगा। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से तुम्हारे माँ बाप भाई बहन की भी बदनामी होती है। तुम शायद ये नहीं सोच पाते। सभी लड़कियों से एक रिक्वेस्ट है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला दोस्त, किसी पे इतना भरोसा कभी मत करिए कि उसके सामने अपना जिस्म खोल के रख दें। कुछ लोगों के लिए जिस्म खूबसूरती की मिसाल नहीं, खिलौना है खिलौना। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहां तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। टू द बॉयज लॉकर रूम ग्रुप। उम्र 16, 17, 18, 19। काम लड़कियों के साथ रेप करने की तैयारी करना, ग्रुप्स बना के इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर। ग्रुप्स में लड़कियों के न्यूड पिक्चर शेयर करना और रैंडम न्यूड पिक्चर्स पे एडिटिंग करके लड़कियों के चेहरे लगाना। ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे बच्चे जिनकी पढ़ाई पे माँ बाप लाखों रुपए खर्च करते हैं, और ये होनहार बच्चे ग्रुप्स बना के एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं रेप करने के लिए। मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है उस माँ पे जिसकी कोख से तुम जन्मे हो, और उस बहन के लिए जिसने तुम्हें बचपन से अपना भाई माना। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों की वजह से आज इस देश की हालत ये हो गई है कि कोई लड़की घर के बाहर क्या, घर के अंदर भी सेफ नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता उसका भाई कितना घिनौना इंसान है, उसका बेटा कितना घिनौना इंसान है। किसी की इज्जत करने की तो क्या ही बात करूं तुमसे। तुम लोग तो इंसानियत के नाम पे कलंक हो। कल तक ये लगता था रेपिस्ट बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन आज ये देखकर अफसोस हो रहा है कि 16-17 साल के पढ़े लिखे रेपिस्ट इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर घूम रहे हैं। खिलौने से खेलने की उम्र में लड़कियों के जिस्म से खेल रहे हो और खुद को मर्द बताते हो। तू है ऐसी मर्द जात पे। तुम ही लोगों ने लड़कों की एक दरिंद वाली इमेज बना दी है समाज में। तुम्हारी उम्र को नजरअंदाज करके तुम्हें जेल में नहीं, सीधे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे लोगों की इस दुनिया को कोई जरूरत नहीं। गंदगी ही कम होगी और कुछ नहीं। क्या यार, तुम्हारे माँ बाप के लिए आज इतना बुरा लग रहा है। क्या सोचते थे कि मेरा बेटा इस दुनिया में एक बदलाव लेकर आएगा, उनका नाम रोशन करेगा। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से तुम्हारे माँ बाप भाई बहन की भी बदनामी होती है। तुम शायद ये नहीं सोच पाते। सभी लड़कियों से एक रिक्वेस्ट है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला दोस्त, किसी पे इतना भरोसा कभी मत करिए कि उसके सामने अपना जिस्म खोल के रख दें। कुछ लोगों के लिए जिस्म खूबसूरती की मिसाल नहीं, खिलौना है खिलौना। दिल्ली महिला आयोग ने बॉयज लॉकर रूम वाले मामले में नोटिस इशू किया था दिल्ली पुलिस को और इंस्टाग्राम को। हमारे नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करी है और एक लड़का अरेस्ट किया गया है। बाकी जितने लड़के थे जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, उन सब की इस वक्त उनके साथ दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी पूरी पूछताछ चल रही है। ये वही लड़के हैं जिन्होंने लड़कियों की गैंगरेप करने का प्लान बनाया था। उन लड़कियों की फोटोज इन्होंने सर्कुलेट करी थी और उनके ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी थी। तो ऐसे लड़के, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे लॉकडाउन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, ऐसे लड़कों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आप सबसे अपील करती हूं, अगर आप भी किसी बॉयज लॉकर रूम का या किसी भी ऐसे ग्रुप का पार्ट हैं जिसमें इस तरीके से लड़कियों के खिलाफ कोई भी बात करी जा रही है या उनके खिलाफ कोई भी क्राइम करने का प्लान करा जा रहा है, तो आपको चेतावनी दी जाती है। आप तुरंत अपने आप को ऐसे ग्रुप्स से हटाइए और ऐसे ग्रुप्स को हमें रिपोर्ट कीजिए। आप हमारे को 181 हेल्पलाइन पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे ग्रुप्स, और साथ में आप हमें हमारी ईमेल आईडी जो कि livingpositive@gmail.com है, इस पे भी आप हमें कॉल करके ऐसे ग्रुप्स के बारे में बता सकते हैं।
वो लड़कियां जिन्होंने इस बात को उजागर करा, वो लड़कियां बहुत बहादुर हैं और दिल्ली महिला आयोग उनके पूरी तरीके से साथ है। अगर उनको कोई भी प्रकार की समस्या हो रही है, कोई उनको कोई परेशान कर रहा है, तो वो दिल्ली महिला आयोग को जरूर अप्रोच करें, हम उनका पूरी तरीके से साथ देंगे। साथ में मैं समाज से अपील करती हूँ कि ऐसी लड़कियों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है और ऐसी लड़कियों को साथ देने की जरूरत है। वो उनका लॉकर रूम है, वो चाहे जो बात करें उनकी मर्जी। हम गलत लड़कों को गलत बोलेंगे तो हम कहलाएंगे फेमिनिस्ट फर्जी। क्यों की तुमने फोटोज शेयर? क्या नहीं थी तुमको अपनी प्राइवेसी की केयर? वो पढ़ने गए हाई एंड स्कूल में, देना सीखे रेप थ्रेट। सेफ होती हैं लड़कियां जो इनके फोन में ना होता इंटरनेट। पेट्रियार्की के टायर को अगर नहीं किया पंक्चर तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की गाड़ी करती रहेगी हिट एंड रन। बॉयज विल बी बॉयज, दे डू इट जस्ट फॉर फन। ऑल मैन आर ट्रैश बोलकर नहीं करूंगी सबको जनरलाइज, फिर भी शायद गालियां आए कमेंट्स में। वेल, आई एम रेडी फॉर दैट प्राइज।